जरा संभल कर चुनाव है, आपके चारों ओर भड़काऊ भाषणों का अंबार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के दौरान आयोजित धर्म संसदों को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। धर्म संसदों में हिंदुत्व और मुसलमानों को लेकर साधु संतों के विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन वायरल वीडियोस में अलग अलग संतों और धर्म गुरुओं द्वारा धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने देने, मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ने देने और कॉपी किताब त्यागने जैसे बयान दिए गए हैं। धर्म संसद से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच वाले इन वीडियोस के वायरल होने पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को एक एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर विपक्ष ने भी अपनी आवाज उठाई है और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद को घृणा भाषण वाला सम्मेलन करार दिया है। इसकी निंदा की है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या का आह्वान करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मुस्लिमों को लेकर एक और विवादित टिप्पणी की है। नरसिंहानंद सरस्वती ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि हमें मुस्लिमों को मारने के लिए तलवार नहीं और हाईटेक हथियारों की जरूरत है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे। ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र, ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहां कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा, जहां कोई मस्जिद नहीं होगी, जहां कोई मदरसा नहीं होगा, ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हर कीमत पर सनातन वैदिक राष्ट्र बनाया जाएगा। ये हमारी संतों की जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को अपना खून देकर, अपना पसीना बहाकर, अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ हमने अपने सभी हिंदुओं से एक और आह्वान किया है कि हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। सारी दुनिया को इस्लाम के जिहाद को समझाएं और इस्लाम के जिहाद को निपटाने की तैयारी करें। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि धर्म संसद का जो संदेश है वो सारे नेताओं को, सारे हिंदुओं को, सारे धर्माचार्यों को पत्राचार के माध्यम से भेजा जाएगा। जो हमने निचोड़ निकाला है, जो धर्मादेश है सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने का, ये हर व्यक्ति को भेजा जाएगा। गांव-गांव तक इस लक्ष्य के लिए जाया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे यूपी पुलिस को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि मोदी और योगी के जाने के बाद तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी के 12 दिसंबर को कानपुर के दौरे का बताया जा रहा है। ओवैसी के इस टिप्पणी पर अब विवाद शुरू हो गया है। वही ओवैसी ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं ओवैसी ने आखिर क्या कहा जिससे बवाल मच गया है। कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस भड़काऊ भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। ओवैसी ने स्पष्ट किया है कि यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान की गई उनकी टिप्पणी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि हरिद्वार में दिए गए भाषणों से ध्यान हटाने के लिए कानपुर में दिए गए मेरे भाषण की 1 मिनट की क्लिप वायरल की जा रही है। गौरतलब है कि ओवैसी के आलोचकों ने उन पर हेट स्पीच का आरोप लगाया था और कहा था कि ये टिप्पणी भी उतनी ही निंदनीय है जितनी हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद में हिंदुत्ववादी नेताओं की टिप्पणी है। कार्यक्रम को हुए 3 दिन बीत जाने के बाद गुरुवार को उत्तराखंड पुलिस ने FIR दर्ज की है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तराखंड पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को नामांकित किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव नजदीक है और पार्टियां मैदान पर अपना दमखम दिखा रही हैं और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन नेता और जिम्मेदार कई ऐसे बयान दे देते हैं जिससे भारत के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश समझी जा सकती है। गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में तस्नीम टीवी आपसे अपील करता है कि इन नेताओं की बातों को नजरअंदाज करे और खुद सही और गलत का फैसला करे और आपसी भाईचारा बनाकर रखे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।